अभी मंदिर तो तैयार हो गया, लेकिन अभी समस्याएं अंत नहीं हुई। स्थानक वासियों ने कभी प्रतिमा देखी नहीं हो। पालीताना में और समय शिखर गिरनार जी में देखी, बाकी तो कोई खबर नहीं। कहां मिले, कहां जावे, कहां सोनगढ़, कहां जयपुर। 3 दिन तो आने जाने के लगते थे, गाड़ी बदलना पड़ती थी बगल रास्ते में, छोटी लाइन चलती थी। धुआं गाड़ी समझते हो? इलेक्ट्रिक नहीं, शताब्दी नहीं, चली जा रही धीरे धीरे, एक एक स्टेशन पर रुकते। अब प्रतिमा कहां से लाएं, कैसे इतनी विशाल प्रतिमाएं लाएं? हम होते हैं तो शायद जरा सा चैत्यालय बनाने की सोचते, हम सोचते कि जरा सी एक प्रतिमा ले आओ रेडीमेड। लेकिन वे 3 बिंब आए, 3 बिंब, जिन बिंब कितने विशाल, जो सबने देखे हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है। 3 विशाल जिन बिंब, चंद्रप्रभु भगवान, सिमंदर भगवान है ना, एक शायद पद्मप्रभु भगवान, 3 भगवान, पद्मप्रभु भगवान, 3 भगवान, वो इतनी विशाल प्रतिमाएं। अब लाए कौन खरीदने जाए? कैसे मालूम पड़े कि प्रतिमा सही है? ऐसा नहीं हो कि गलत आ जाए तो जिंदगी भर गलत की चक्कर में पड़ जाएं। अब करें क्या? तो गुरुदेव श्री ने दोनों बहन श्री को बुला के ये कहा कि तुम्हें पूर्व का संस्कार है, तुम्हारे चित्त में भगवान के प्रति भक्ति है, अर्पणता है। तुमने सबसे पहले कहा कि हमें पालीताना की वंदना करनी चाहिए, तो तुम्हारी जो अर्पणता है, तुम्हारे अंदर के नेत्र भगवान को पहचान लेंगे। इसलिए तुम दोनों बहन स्वयं जयपुर जाओ। और जयपुर जाने के लिए चंपा बहन, शांता बहन, आनंद भाई, नानालाल जसाणी, आनंद भाई गए, नानालाल नहीं गए, आनंद भाई जसाणी, हरगोविंद भाई मोदी, पूजम बहन और इनके पति चुन्नी भाई जामनगर वाले, ऐसे कुल मिलाकर के 7 लोग, 6 हुए ना, 6 लोग ये जयपुर गए। राम जी भाई नहीं जा पाए, व्यवस्था कर दी इन्होंने सारी, पैसे की व्यवस्था करना थी, इधर भी तो अरेंजमेंट मिलाने हैं ना सारे, तो वो यहां करते रहे, इन लोगों को वहां भेज दिया। ये 6 लोग रेलगाड़ी में सवार होकर के 3 दिन बाद वहां पहुंचे। अभी कोई एड्रेस मालूम नहीं, पहली बार नगर में गए, जयपुर माने उस समय भी राजाओं की राजधानी जैसी स्थिति, बड़ा नगर, मोटा नगर, कहां जाएं, क्या देखें, क्या करें? फिर जैनों को पूछा, पता लगाया कि भाई प्रतिमा खरीदना है, क्या करें? तो वहां इनको चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ मिले, चैन सुखदास जी, पंडित चैन सुखदास जी न्याय अलंकार वहां मिले। तो उनने फिर उनको 2-3 जगह दिखाई प्रतिमाएं, लेकिन पसंद ही नहीं आई। देखो, अंधानुकरण नहीं कि हाँ ठीक है परचेज कर लो, ये नहीं। पैसा कितना भी लगे, लेकिन प्रतिमा निर्दोष चाहिए हमें। पैसा कितना ही लगे, ऐसा नहीं कि चलो चलेगा, ये नहीं। और फिर नहाटा के यहां गए तो सामने प्रतिमा 3 विराजमान देख करके बैठे, दोनों बहन श्री और सब लोग बैठ गए और देखते रहे गौर लगा के बिल्कुल, और पसंद आ गई। तो फौरन बहन श्री ने कहा कि इन तीनों प्रतिमाओं का फोटो निकलवाओ, पीछे कपड़ा बांध के, और एक फोटोग्राफर, अब पहले आज जैसा फोटोग्राफर नहीं, किक ऐसे नहीं, और पहले जमाने में तो ये इतना बड़ा होता था, वो काला सा डब्बा सा, और डब्बे के ऊपर कपड़ा डालते थे डब्बा पे कपड़ा ऐसे करके, और फिर वो फोटो खींचते थे। वह फोटो आज भी चंपा बहन श्री के कक्ष में आज भी विद्यमान है, वो 3 प्रतिमाओं को पहला फोटो, कोई जाओ तो देखना, वो फोटो अभी विद्यमान है वहां पर। फोटो खिंचवाया, अंदर में अत्यंत हर्षोल्लास, पैकिंग कराई, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पैकिंग कराई। अभी पैकिंग कराई तो रेलवे स्टेशन आए, रेलवे स्टेशन पर वे बोले कि ये गुड्स ट्रेन से भेजी जाएंगी, मालगाड़ी से, 10 दिन में 15 दिन में पहुंच जाएगी। जब पहुंच जाएगी, दोनों बहन श्री बोले नहीं, हमें अब प्रतिमाओं को छोड़ने में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं। अब हम बिना प्रतिमा के कैसे रहें, हमें बर्दाश्त नहीं, चाहे कुछ हो जाए। 3 दिन रेलवे स्टेशन पर पड़े रहना पड़ा, परमिशन लेनी पड़ी, स्पेशल परमिशन, परवानगी लेनी पड़ती है ना, परवानगी लेने के लिए चक्कर काटने पड़े आनंद भाई को,
चुन्नीलाल भाई को चक्कर काटने पड़े, ढूंढ मचाई, तब बड़ी हाथा जोड़ा कर करके ये परमिशन मिली कि गार्ड के डब्बे में रख करके चली जाएंगी और साथ में तुम जनरल बोगी में उसमें बैठोगे, मतलब कमरे अपने बोगी में। ऐसा करवा के वो परमिशन मिली। सो महसाना तक आए और महसाना पे ट्रेन बदलनी पड़ती है, तो फिर वो चक्कर आ गया। तो फिर परवानगी लेने में 2-3 दिन लग गई, बड़ी मुश्किल से फिर परवानगी मिली, परमिशन मिली और फिर संग में लेके चली। अभी चलने से पहले एक बात बताना हमें रह रही है, वो बताता हूं आपको। दोनों प्रतिमाओं, वो दोनों बहनें प्रतिमाओं को कोई आदमी को हाथ ना लगाने दें। ये कैसा आदमी होगा, लेटरिन के कपड़े पहना होगा, कामनों कहां के आया हुआ है, क्या खाता होगा, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, क्या करता है। हमारे भगवान ने अड़जो न थी, हमारे भगवान को अड़जो न थी। ऐसे वो अब इतनी बड़ी बड़ी पेटी, तो गार्ड को बोले, गार्ड को बार बार बोले, गार्ड को, हमारा त्रण लोग ना नाच है, हमारा भगवान छे, हमारा सर्वज्ञ छे, आ ऊपर कोई चीज मुक जो नहीं, आ ऊपर कोई चीज रख जो नहीं, बैठ जो नहीं। बैठ जाए ना, जैसे पेटी हो बड़ी बड़ी तो बैठ जाए कोई, बैठ जो नहीं, त्रण लोग नो नाथ, हमारा परमेश्वर, हमारा भगवान, इस पर कोई बैठना नहीं। वो उतारने आए ना, उतारने, धक्का से मुक जो नहीं। अरे ऐसी सच कहते हैं आपको, क्या बहन श्री की क्या भक्ति। इसलिए मैं कहता हूं ये कहानी सुनो आप जरा प्रेम से। अरे रे क्या भक्ति, कोई प्रतिमा पे हाथ तो रख देवे, कोई पेटी पे, कोई बैठ तो जावे, देखे कोई छू तो लेवे, पटक तो देवे। 4 आदमी 8 आदमी काम करो, पैसा ज्यादा लो, लेकिन पटकना नहीं, फेंकना नहीं। अभी जैसे तैसे करके सोनगढ़ में आ गए, लेकिन वो थी बदी 14। बदी 14 होने के कारण बहन श्री को चौगड़िया देखती थी, चौगड़िया, पूरे रास्ता चौगड़िया देखती थी, चौगड़िया कब प्रतिमा उठा के ले जाना, लाभ के मुहूर्त में या अमृत के मुहूर्त में। तो वो उधर भी देखा जयपुर में और इधर भी। अभी जैसे ही मुहूर्त देखा तो बहन श्री को तो दुख हो गया कि अरे रे, हमारे सोनगढ़ में, हमारे मंदिर में प्रतिमा बदी 14 को पहुंचे, जो अमावस में बदल जाती है। अभी समझ नहीं पाओगे ना, बदी 14 जो अमावस के अंधकार में बदल जावे। अरे रे, ऐसी तिथि में हम अपने भगवान को मंदिर में नहीं ले जाएंगे। और दोनों बहनों ने वो प्रतिमा उतरवा करके स्टेशन मास्टर को देकर लॉकर में रखवा दी, और उसको भी वही सलाह, क्या सिखामंड, भलामंड, इसे ना प्रतिमा पे कोई सामान नहीं रख जो। ऐसा नहीं कोई सामान लाए, तगारी रख दी, कुछ रख दिया, ऐसे नहीं करना। और कोई हाथ नहीं लगाना, और फला नहीं करना, और छूजो नहीं, जाती जावे। और बार बार स्टेशन मास्टर साहब, हाँ बहन हूं, ख्याल रख जू, क्या बोलते हैं, हम ख्याल रखेंगे, तुम चिंता नहीं करो, हम सब